हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम आईपीएससी नामनक्लेचर का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड का। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। ठीक, तो अब देखिए साइक्लो कंपाउंड, अब रिंग जो होगा ये दो प्रकार से काम करेगा। अब या तो रिंग प्रिंसिपल चेन होगा या तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब ये रिंग प्रिंसिपल चेन की तरह बिहेव करेगा तब ये रूट वर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा आपका? साइक्लो एल्क। ठीक, साइक्लो एल्क। अब जब रिंग आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तब क्या होगा? तब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की तरह काम करेगा और तब क्या हो जाएगा? ये साइक्लो एल्किल। साइक्लो एल्किल। ठीक, क्या हो जाएगा? साइक्लो एल्किल। ठीक, जब प्रिंसिपल चेन की तरह तब रूट वर्ड की तरह बिहेव करेगा। रूट वर्ड के लिए क्या लगेगा? साइक्लो एल्क। और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा और तब इसके लिए क्या यूज होगा? साइक्लो एल्किल। ठीक, तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, करते हैं। अब देखिए, अब ये कंपाउंड है। एक यहाँ पे ये 4 कार्बन की ओपन श्रृंखला है और 3 कार्बन की आपकी रिंग है। ठीक, तो अब देखिए, अब किसको हम प्रिंसिपल चेन लेंगे? तो देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि देखिए अब इसमें रिंग में सिर्फ कार्बन है, वो भी 3। ठीक है, ओपन चेन में 4 कार्बन है। तो अब यहाँ पे जो ओपन चेन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका प्रिंसिपल चेन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, तो ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले लिखते हैं किस पोजीशन पे? 2। तो ये हो जाएगा 2 साइक्लो 2 साइक्लो क्या है? प्रोपिल। 3 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपिल। 2 साइक्लो प्रोपिल। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक, 2 साइक्लो प्रोपिल ब्यूटेन। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए एक रिंग है, एक ओपन चेन है। अब देखिए ओपन चेन में जो 4 ही कार्बन दिख रहा है और रिंग में आपका 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे जो रिंग है वो आपका प्रिंसिपल चेन की तरह बिहेव करेगा और जो ओपन चेन है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे इसको घेर दीजिएगा ताकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसको घेर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1। अब चाहे इधर चलिए चाहे इधर से, कोई अलग से रिंग में कोई भी आपका एक्स्ट्रा कोई ग्रुप लगा नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट में 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन में अब ये देखिए सेकेंड पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है। तो याद करिए, सबसे पहले हमने फ्री वैलेंसी का आईपीएससी नेमिंग सिखाया था। तो देखिए फ्री वैलेंसी जहां से स्टार्ट होती है उसको पहला नंबर देंगे 1। अब इधर जाएंगे तो 2 कार्बन की चेन मिलेगी और इधर जाएंगे तो 3 कार्बन की चेन मिलेगी। तो हमें सबसे लंबी चुनना होता है, तो 3। तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए 1 मेथिल। ठीक है, 1 मेथिल। उसके बाद क्या? 3 कार्बन है तो प्रोपिल। प्रोपिल। ठीक, अब ये रिंग के किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, किस पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब ये क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। ठीक, 1। ठीक है, अब ये यहां से अब इसको डैश कर लीजिएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, तो ये 1 डैश, ताकि ये समझ में आए, 1 डैश मेथिल प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन। तो पहले हमने ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। ठीक है, अब ये रिंग के कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक, तो ये हो गया 1
1 डैश मेथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें भी एक साइकिल है और एक ओपन चेन है। अब देखिए ओपन चेन में तो 3 ही कार्बन है, लेकिन रिंग में 4 कार्बन है। अब ऐसे केस में क्या हम प्रिंसिपल चेन रिंग को लेंगे? नहीं। अब देखना है इसमें ओपन चेन में आपका डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। तो अब फंक्शनल ग्रुप को आप प्रेफरेंस देंगे प्रिंसिपल चेन में, न कि रिंग को, क्योंकि रिंग में भी अगर डबल बॉन्ड होता तो इस केस में ये हो जाता, या एक्स्ट्रा कोई फंक्शनल ग्रुप होता तब हम रिंग को प्रेफरेंस देते। ठीक, तो अब क्या होगा, ये आपका वो हो जाएगा प्रिंसिपल चेन होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसको घेर दीजिए। अब देखिए यहां से अब नंबरिंग करेंगे, कहां से? 1 2 3। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लो, ठीक है, साइक्लो ब्यूटिल, 2 साइक्लो ब्यूटिल। अब देखिए 3 कार्बन का है तो प्रोप। अब देखिए 1 इन, ठीक, 2 साइक्लो ब्यूटिल प्रोप 1 इन, या इसको डायरेक्ट प्रोप 1 प्रोपीन लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उनका यूपीएससी नेमिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें ओपन चेन भी है और रिंग भी है। अब देखिए जो ओपन चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और जो रिंग है इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH। अब ये क्या होगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक, तो अब यहाँ पे जो पेरेंट चेन होगा वो COOH यानी कि ओपन चेन वाला होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ये कैसा काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक, चलिए ये हमने सब्स्टिट्यूएंट कर लिया। अब देखिए इसका हम IUPAC लिखेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3। ठीक, तो ये तो सिंपल इसका हो गया। अब देखिए जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, साइक्लो। अब देखिए अब इसका हम IUPAC अलग से करेंगे। ठीक है, इसका IUPAC अलग से करेंगे तब जाके इसका लिखेंगे। तो देखिए अब इसका IUPAC करने से पहले हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखिए अब क्या होगा, अब ये यहां से जुड़ा हुआ है तो ये इसकी फ्री वैलेंसी हो गई। और याद करिए हमने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में हमने बता रखा है कि जहां से फ्री वैलेंसी होती है उसी को हम पहला नंबर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1। अब हम इधर से चलें कि इधर चलें, देखिए इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड को चौथा नंबर मिलेगा और इधर चलेंगे तो सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो आप इधर चलिए 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए अब ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, रिंग के अंदर का, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर रिंग जो है उसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक, तो अब पहले इसका IUPAC लिखते हैं। तो देखिए इसका IUPAC होगा 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल साइक्लो, ठीक है, कितना कार्बन है, पेंट, ठीक है, साइक्लोपेंट 2 इन, ठीक है, 2 मेथिल साइक्लोपेंट 2 इन। अब याद रखिए इन, अब इसमें क्या होता है, जब ये रिंग में होता है, सॉरी डबल बॉन्ड होता है, तो यहां से ई इसका टर्मिनेट करके YL जोड़ते हैं फ्री वैलेंसी में, तो ये क्या हो जाएगा, इनिल। ठीक है, 2 मेथिल साइक्लोपेंट 2 इनिल, ये इसका हो गया। अब देखिए ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे ओपन चेन के, तो 3 2 मेथिल साइक्लोपेंट 2 इनिल। अब देखिए कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, तो प्रो, ठीक है, 1, सॉरी सब सिंगल बॉन्ड है तो N1 ओइक एसिड। ठीक है, 1 ओइक एसिड। तीसरे पोजीशन पे है 2 मेथिल साइक्लोपेंट 2 इनिल प्रोपेन 1 ओइक
एसिड। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें साइक्लो कंपाउंड है और कोई ओपन चेन नहीं है। इस साइक्लो कंपाउंड में ढेर सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। तो देखिए एक OH फंक्शनल ग्रुप है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन, क्लोमीन, हैलोजन आपको पहले ही बता चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। तो अब देखिए ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है इनमें, तो अब नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक, 1। अब ये देखना है कि हम नंबरिंग अब इधर से आगे बढ़ें कि इधर से बढ़ें। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, अब इन्हीं दोनों है, ये तो CH3 आपका इसी फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा है OH के साथ, तो इसके तो अब जरूरत ही नहीं है। अब प्रेफरेंस इन दोनों के अनुसार चलेगा। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो पहले ब्रोमीन आएगा फिर क्लोरीन आएगा। तो अब हम जो नंबरिंग है इधर चलेंगे, 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हमने IUPAC कर लिया, सॉरी नंबरिंग कर लिया। अब इसका IUPAC लिखते हैं। तो देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं। तो पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर मेथिल। तो देखिए ये हो जाएगा 3 ब्रोमो और 5 क्लोरो। ठीक है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 मेथिल। ठीक है, 1 मेथिल साइक्लो। ठीक है, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, 1 ऑल, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन, 1 ऑल। ये इसका IUPAC हो गया। अब नीचे बात करते हैं थर्ड। तो देखिए इसमें एक फ्री वैलेंसी है और साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, तो अब देखिए इसमें साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब नंबरिंग चूंकि यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड उसके पास से करेंगे। अगर इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप आएगा। अब देखिए अगर यहाँ से चलेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे तीसरा मिलेगा। तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए 3 मेथिल, अब क्या है साइक्लो। ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, साइक्लो हेक्स। अब चूंकि इन है, ठीक है, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इन। ठीक है, 3 मेथिल साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, या इसको साइक्लो हेक्सिन भी कह सकते हैं। ठीक है, साइक्लो हेक्सिन। तो ये इसका IUPAC हो गया। तो देखो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल है साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें CH3 और डबल बॉन्ड है। ठीक, तो देखिए और इसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट है और एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें देखिए इसमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो देखो अब भी अगर यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड को के पास से स्टार्ट करेंगे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी पहला नंबर मिलेगा और मेथिल ग्रुप को भी पहला नंबर मिलेगा। ठीक, और इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड को तो पहला नंबर मिल जाएगा लेकिन मेथिल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से नहीं ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक ये मेथिल एक ये ग्रुप। ठीक, अब इनका IUPAC लिखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 6 डाई मेथिल, 1 6 डाई मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स। ठीक, अब 1 इन। ठीक, ये आपका IUPAC हो जाएगा।
और ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। ठीक, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए सेम एग्जांपल है, बस इसमें क्या है, इसमें मेथिल ग्रुप को यहां से उठा के एक जगह पे रख दिया है। ठीक, अब देखिए अब इसमें अगर यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से चलेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड को रिपीट को क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो अगर इधर से जाएंगे तो ये 6वें नंबर पे मेथिल ग्रुप आएगा। अब देखिए यहाँ तो लगा नहीं है, अब इसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर मिलेगा। तो अब इस केस में हम यहाँ से चलेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो चलिए इसका नंबरिंग हमने कर लिया, आईपीएसी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 डाई मेथिल, अब क्या है, साइक्लो हेक्स। ठीक, 1 इन 3 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। आगे एक रूल पढ़ते हैं। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्ट अटैच टू रिंग, ठीक, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल चेन although it is senior, hence its suffix chain। ठीक, तो इस लाइन का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो और वो रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तो उनको हम प्रिंसिपल चेन में उनका कार्बन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जब प्रिंसिपल चेन काउंट करते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनका सफिक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इनके लिए जो सफिक्स है थोड़ा स्पेशल लगता है। तो आइए कुछ है कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड हमने लिखा, जैसे COOH, CONH2, COCl, CHO साइनाइड। ठीक, तो चलिए इनका देखते हैं सफिक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, कार्बोएमाइड, कार्बोक्साएमाइड। ठीक है, कार्बोक्साएमाइड। ठीक, ये क्या हो जाए, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक, कार्बोनाइट्राइल। तो आइए इन पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं उनका यूपीएससी। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, रिंग है, इससे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, COOH और CHO। तो इन दोनों में COOH आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, या सीनियर फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पे जो CHO है वो क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, जहाँ से COOH जुड़ा है, तो इसको पहला नंबर देंगे। अब देखिए अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम डबल बॉन्ड की जगह हम CHO की तरफ से नंबरिंग करते। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट का जो होगा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ठीक, तो अब हम जो नंबरिंग है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। तो 2 3 4 5 6। ठीक, तो चलिए इसका यूपीएससी लिखते हैं। तो देखिए अब जब फंक्शनल ग्रुप जब आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे CHO, तो इसके लिए क्या लगता है, एल्डो। ठीक है, क्या लगता है, एल्डो।
किस पोजीशन पे है 5, तो 5 एल्डो, ठीक 5 एल्डो। कितने कार्बन है, सॉरी साइक्लो हेक्स, ठीक है साइक्लो हेक्स। सेकेंड पोजीशन पे 2 इन, ठीक साइक्लो हेक्स 2 इन। अब फर्स्ट यानी कि 1 ओइक, सॉरी ओइक नहीं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से। जब रिंग से जुड़ा होता है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होता है, ठीक। तो इसके लिए COOH के लिए क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 एल्डो साइक्लो हेक्स 2, ये ई टर्मिनेट हो जाएगा इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल, तो देखिए ये एग्जाम्पल CONH2, ठीक है एमाइड का है, ठीक है किसका है, एमाइड का। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक कार्बन है, ठीक, और इधर क्या है, एक साइक्लिक रिंग है। क्या है आपका, एक साइक्लिक रिंग। तो चलिए इसमें क्या है कि पहले हम इधर ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक ये किसकी तरह काम करेगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या है, कितने कार्बन है, तो 1 2 3, ठीक 1 2 3, 3 कार्बन से ये आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है CONH2 वाला, ठीक है। तो H को रिप्लेस करके क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका वो करते हैं IPAC। तो देखिए पहले इसका जो इसके बगल में जुड़ा हुआ ग्रुप है R- वाला, इसका नाम लिखते हैं। तो पहले क्या है, ब्रोमीन है, तो सॉरी पहले B आता है, N ब्रोमो, ठीक N क्लोरो, ठीक N ब्रोमो N क्लोरो। अब देख लिए इसके लिए क्या लगेगा, साइक्लो, साइक्लो 3 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, साइक्लो प्रोपेन। अब क्या हो जाएगा, 1 कार्बोक्सा माइड, क्या हो जाएगा, 1 कार्बोक्सामाइड। N ब्रोमो N क्लोरो साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सामाइड, ठीक। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए आपके NO2 फ्लोरीन साइनाइड, साइनाइड। तो यहाँ पे जो साइनाइड है ये फंक्शनल ग्रुप है, NO2 और फ्लोरीन ये क्या है, आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को आप पहले घेर लीजिए, ठीक। अब देखिए साइनाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए नंबरिंग हम किधर चलें, ठीक है। अब यहां से चले कि यहां से चलें, ठीक किधर चले। तो अब देखिए अगर यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो देखिए नाइट्रोजन N और फ्लोरीन F। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले F आता है तब N आता है, ठीक। तो अगर यहां से जाएंगे तो फ्लोरीन को ज्यादा नंबर मिलेगा और नाइट्रोजन को कम मिलेगा, NO2 को कम मिलेगा। तो अब हम कहां से चलेंगे, नीचे की तरफ से चलेंगे ताकि F को कम मिले नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 फ्लोरो, ठीक है 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो 6 कार्बन, इसके लिए साइक्लो 6 कार्बन हेक्स। अब इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे, 1 इन। अब ध्यान दीजिए
अब क्या है 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, डाई कार्बोक्सी ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 फ्लोरो 5 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1N 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक, तो ये हो गया। तो देखो बच्चों एक नोट है, नोट सेम रूल अभी जो आपने पढ़ा वही रूल कैन बी अप्लाइड ओवर ओपन चेन। ठीक है, ये रूल कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ओपन चेन के हैं उनके लिए भी यूज होता है। जैसे कब होगा, इफ मोर देन 1 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द सेम पेरेंट चेन। अगर एक ही पेरेंट चेन में सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक हो तब ये क्या होगा, रूल अप्लाई होगा जो जस्ट अभी आपने पढ़ा। ठीक, तो आइए जैसे हमने एग्जांपल लिया तो देखिए CH2 COOH CH COOH CH2 COOH। ठीक, तो देखिए ये एक पुराना नाम है, इसको भी बता दे रहे हैं, फिर अभी जो इसके हिसाब से चलेगा इस हिसाब के उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, इसके हिसाब से। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले हम क्या करते हैं कि देखिए कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको भी नंबरिंग देते हैं। अब यहाँ से चले या यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का है तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या होता है, COOH के लिए कार्बोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सी। ठीक, अब कितने कार्बन हैं 5, तो पेंट। ठीक, पेंट सब सिंगल बॉन्ड है तो N1, उसके बाद क्या है 1 5। ठीक है, 1 5 डाई ओइक एसिड। ठीक है, 1 5 डाई ओइक एसिड। ये जो नाम है ये ओल्ड नेम है। ठीक है, अब जो नया नाम है वो इस हिसाब से है जो अभी हमने रूल बताया इसके हिसाब से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं CH2 ठीक, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है इनको हम क्या करेंगे पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक, तो अब सीधा सीधा आप चाहे ऊपर चलिए चाहे नीचे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3। ठीक है, तो अब इसका जो नाम होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 कार्बन का है तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये मॉडर्न नेम है। ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं ओल्ड, ये क्या हो जाएगा न्यू। ठीक, ये तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। ठीक, तो देखिए जब ये कंपाउंड कुछ इस तरह से जुड़ता है, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक,
और जब इस तरह से जुड़ता है तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो। ठीक है, ये क्या हो गया, इस तरह से जब जुड़ता है क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरो। तो देखिए, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, ठीक, स्पेस एल्क। ठीक, जगह, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, रूट वर्ड बाईसाइक्लो स्पेस एल्क। ठीक, इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, स्पाइरो स्पेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्क, स्पाइरो स्पेस एल्क। जो स्पेस है इसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या लिखेंगे। ठीक, तो चलिए इसका हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, अब इसका जो नंबरिंग होता है, इसका नंबरिंग हम पहले बड़े कार्बन को और फिर छोटे कार्बन को, और इसका जो नंबरिंग होता है वो स्टार्ट होगा जहां से ये दोनों साइकिल जुड़े होंगे। ठीक है, ये दोनों साइकिल जहां से जुड़े होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये 7 8 या इधर से 7 8। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट, जिस तरह का सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर से भी चल सकते हैं और नीचे से भी चल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अगर इसका आईपीएसी लिखना होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। ठीक, तो अब देखिए इसमें बड़े रिंग में जितना कार्बन है, तो देखिए 1 2 3 4, जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको छोड़ के बाकी जितना पहले बड़े रिंग में जितना कार्बन है उसकी संख्या लिखते हैं। तो इन दोनों कार्बन को छोड़ेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 4। ठीक, अब उसके बाद छोटे रिंग में जितना कार्बन है तो इन दोनों कार्बन को छोड़ देंगे तो कितना है, 1 2, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहां आगे जो लिखते हैं वो ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई भी ब्रिज लिंकिंग कार्बन नहीं है, तो यहां पे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, 0। बाईसाइक्लो 4 2 0। अब कितने कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक, तो ये इसका आईपीएसी हो गया। चलिए इसका देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसका जब नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबरिंग हमेशा छोटे वाले रिंग से स्टार्ट करेंगे। कहां से, छोटे वाले रिंग से। लेकिन इसका नंबरिंग अब छोटे वाले रिंग के पास चलेंगे जहां से जुड़ा हुआ है, वहां से नहीं। इसमें ये ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए यहां से कोई वो फंक्शनल ग्रुप तो कोई जुड़ा नहीं एक्स्ट्रा, आप कहीं से भी चलिए। तो 1 2 3 4। ठीक, अब ये ऊपर से चलते हैं, 5 6 7 8 9। ठीक, 8 9। अब आप इधर से भी चल सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग। चलिए इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइरो। ठीक है, स्पाइरो। अब देखिए इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे रिंग का कार्बन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, छोटे रिंग का कार्बन। तो देखिए जहां से जुड़ा हुआ इस कार्बन को छोड़ के देखें तो कितना है, 1 2 3 3। ब्रिज हेड कार्बन इसमें होता ही नहीं है। अब सीधा बड़े रिंग का कार्बन, इसको छोड़ दे तो कितना है, 5। ठीक, अब कितना कार्बन है, 9। तो क्या हो जाएगा, नोनेन। ठीक, क्या हो जाएगा, नोनेन। तो ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो का नाम हो गया, बाईसाइक्लो
और स्पाइरो। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है आपका ये किसका है, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, बीच में ब्रिज हेड कार्बन है। जब ब्रिज हेड कार्बन है तो ये एग्जाम्पल किसका है, बाईसाइक्लो का, न कि स्पाइरो का। अब पता चल गया ये बाईसाइक्लो का है। तो अब देखिए अगर इधर चलें तो 1 2 दो ही कार्बन का रिंग है, और इधर चलें तो 1 2 3 3 कार्बन का है। तो इसमें नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से, और बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग में लास्ट पे ब्रिज हेड कार्बन पे जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 6। अगर यहाँ से चलते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे ओ एच आता है, इसलिए हम कहाँ से चलें, ऊपर से। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 7 और 8वां नंबर आपको ब्रिज हेड कार्बन। ठीक, तो आपका नंबरिंग हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लें, तो ये क्या है, 3 मेथिल। ठीक, 3 मेथिल कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ठीक, बाईसाइक्लो। अब बारी आती है नंबर ऑफ कार्बन की, तो इसमें देखिए 1 2 3, बड़े रिंग में कितना है, 3, ठीक है, छोटे रिंग में 2, ब्रिज हेड कार्बन में 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए टोटल कितने कार्बन है, 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। अब क्या हो जाएगा, 6 ओइक, अरे सॉरी 6 ऑल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 ऑल। 3 मेथिल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 6 ऑल। तो ये इसका आपका आईपीएसी हो गया। ठीक, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका, तो देखिए ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से बनाएं, ठीक, तो देखिए अब ये देखिए ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, तो अब भी देखिए ये ब्रिज हेड कार्बन आ गया, ब्रिज हेड कार्बन आ गया, तो ये किस तरह का कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। ये इसका डबल बॉन्ड इसमें रख देते हैं। ठीक, अब इसका देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से। अब किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है तो आप किधर से भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से चाहे इधर से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, नंबरिंग आपने कर लिया, फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, नंबरिंग आपने कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका आईपीएसी लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, बाईसाइक्लो। ठीक, तो देखिए इधर भी आपका इस रिंग में भी 2 कार्बन है, इस रिंग में भी 2 कार्बन है। ठीक, इस रिंग में भी 2 कार्बन है, इस रिंग में भी 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 2। अब इसमें देखिए ब्रिज हेड कितना है, 1, ये हो गया। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। ठीक, अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन, तो क्या हो जाएगा 2 इन। तो यह होगा आपका आईपीएसी नेमिंग, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्ट 2 इन। ठीक, चलिए लास्ट में देखते हैं। अब लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक ही कार्बन से 2 रिंग जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह का कंपाउंड हो गया, स्पाइरो। ठीक है, कैसा हो गया, स्पाइरो। ठीक, तो अब स्पाइरो का जो नंबरिंग करते हैं वो कहां से करते हैं, छोटे वाले रिंग से स्टार्ट करते हैं। कहां से, छोटे वाले रिंग से। ठीक, तो अब देखिए ये चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल ग्रुप है, तो ये कैसा होगा, सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे भी है तो इसको घेर लेते हैं।
अब ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो अब कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से चलेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है 5। अब देखिए अगर ऊपर से जाएंगे तो फिर वहीं डबल बॉन्ड को आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहाँ से चलेंगे, नीचे से। तो 5 6 7 8 9 10, ठीक है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, नंबरिंग हो गया। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिया, अब ये आईएस का एपीएससी लिखते हैं। ठीक, तो 2 मेथिल ग्रुप हैं, कहाँ कहाँ पे, 3 और 8, 3 8 डाई मेथिल, 3 8 डाई मेथिल। अब क्या हो जाएगा, स्पाइरो, स्पाइरो। पहले छोटे रिंग का कार्बन कितना, 1 2 3 4, ठीक, बड़े रिंग का 1 2 3 4 5, 5। ब्रिजेट कार्बन इसमें होता नहीं है। ठीक, अब देखिए कितना कार्बन है, डेक, डेक। अब देखिए पहले और 6वें पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, डेक 1 6 डाई इन। ठीक, 3 8 डाई मेथिल स्पाइरो 4 5 डेक 1 6 डाई इन। तो 3 8 डाई मेथिल स्पाइरो 4 5 डेक 1 6 डाई इन। ठीक, तो अब यहाँ डेक नहीं रहेगा, यहाँ पे ए शब्द और जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से अधिक होता है तो यहाँ पे ए जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेक से डेका 1 6 डाई इन। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे लास्ट और अगला लेक्चर।